स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। इसी बीच पंजाब के विभाजन का निर्णय हो जाता है। मुसलमान लाहौर छोड़कर भागने लगते हैं। पुलिस लीग वाले बंगाल और पंजाब के प्रस्तावों को स्वीकार कर लेते हैं, पर इस विभाजन को लेकर चारों ओर भयंकर आक्रमण तथा हत्याकांड चलते हैं। इन परिस्थितियों में सोमराज से ही विवाह करना तारा के लिए एक अभिशाप बन जाता है। जब सोमराज के साथ विवाह करके ससुराल पहुंचती है, किंतु सुहाग रात में ही सोमराज से तारा की पिटाई हो जाती है। उसी रात सांप्रदायिक दंगों के कारण मुसलमानों के द्वारा हिंदू घरों में आग लगाई जाती है, तो तारा अपनी रक्षा के लिए मकान की तीसरी मंजिल से कूदकर एक मुसलमान के घर में आ गिर पड़ती है, पर सांप्रदायिकता के भय के कारण उस घर के मुसलमान लोग तारा को बाहर निकाल देते हैं। फलतः वह विवश होकर मुसलमान गुंडों के हाथों में फंस जाती है। उसके बाद भाग्यवश किसी अन्य मुसलमान व्यक्ति के द्वारा वह हाफिज इनायतुल्लाह के पास पहुंचती है। जब वह मुसलमान धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए वे उसको हिंदू कैंप में भेज देना चाहते हैं, पर उसे भेज देने के लिए जो जीप मंगवाई जाती है वह पुलिस की जीप ना होकर गुंडों की जीप होती है। गुंडे लोग अन्य हिंदू स्त्रियों के साथ तारा को भी एक मकान में बंद कर देते हैं। उस मकान में तारा की भांति कई स्त्रियां विभाजन के कुचक्र में फंस कर आई थीं। उनके हिंदू होने के नाते मुसलमान धर्म ने उन्हें पशुओं से भी नीचे गिरा दिया है। खासकर लाहौर के हिंदुओं के लिए देश का विभाजन एक जीवन मरण प्रश्न बन गया था। वे सब स्वतंत्रता के लिए अमानवीय व भयंकर नरबली की वेदी को पर कुर्बान होने लगे। ऐसी स्थिति में सुरक्षा दल की सहायता से तारा और अन्य स्त्रियां अमृतसर के हिंदू कैंप में पहुंच जाती हैं। अमृतसर पहुंची स्त्रियों को सांत्वना देती हुई कैंप की निवारिका कौशल्या देवी कहती हैं, उतरो, तुम्हारा वतन तो छूटा, पर अपने देश में अपने लोगों के बीच पहुंच गईं। परमेश्वर को धन्यवाद दो। तारा के दिमाग में कौशल्या देवी से कहे गए शब्द वतन और देश गूंजते रह जाते हैं। देश की इसी अवस्था के वर्णन के साथ उपन्यास का प्रथम भाग समाप्त होता है। उपन्यास के दूसरे भाग की कथा वस्तु जालंधर और दिल्ली नगरों में घटित होती है। इसका आरंभ जालंधर में आए हुए शरणार्थियों के कारण उत्पन्न कतिपय समस्याओं से होता है। जब भारत विभाजन को लेकर सब हिंदू परिवारों को जबरदस्ती से लाहौर से खाली कराने का कार्य चलता है, तो कनक भी अपने जीजा के परिवार के साथ नैनीताल पहुंच जाती है और पुरी को भी नौकरी का आश्वासन देकर अपने यहाँ बुला लेती है। लेकिन नैनीताल आने के कुछ समय पश्चात अपने परिवार का पता लगाने के लिए पुनः लाहौर जाना चाहता है, पर रास्ते में विभाजन के आने वाले भयंकर रक्तपात, लूटपाट तथा स्त्रियों का अपहरण आदि को देखकर वह स्तंभित हो जाता है। वह लाहौर नहीं जा पाता। जालंधर में ही भूख के मारे अत्यंत व्याकुल होकर वह एक होटल में झूठे बर्तन तक मांजने को विवश हो जाता है। यही एक प्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्ता विश्वनाथ सूद जी से उसका साक्षात्कार होता है, जो मुसलमान कैंप जेल में उसके साथ रह चुका था। विश्वनाथ से मिलने के बाद पुरी की स्थिति कुछ सुधर जाती है। वह सूद जी की सहायता से एक प्रेस का संचालक बन जाता है। वहीं पुरी को उर्मिला से पुनः परिचय होता है, जो विवाह के 2 महीने के पश्चात विधवा हो गई थी। विधवा उर्मिला की स्थिति देखकर उसे और उसके परिवार के लोगों को पुरी अपने पास रख लेता है। इसी बीच पुरी को अपने परिवार का पता भी लग जाता है। संयोगवश उर्मिला का परिवार उर्मिला को पुरी के पास छोड़कर दिल्ली चला जाता है। फलतः उर्मिला और पुरी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।